एक डेट था, वो था 15 अगस्त 1947, जिस दिन इंडिया फ्री हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। हम उसी डेट को हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। क्या आपका मन में कोई डेट है? कोई डेट आप डिसाइड किए हैं जिस डेट को आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते हैं? हमको आज हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे को डिसाइड करना होगा। हमारा चैनल एसआर इंडिया में हम पहले एक वीडियो बनाए थे, वो था मनी मल्टीप्लायर कैसे बने। वहां पे मैंने मनी मल्टीप्लायर करने का तरीका बताया था। उसी में हमने एक टॉपिक के ऊपर डिसाइड किए थे, वो था फाइनेंशियल पिरामिड। हर पिरामिड में 4 साइड होता है। ये फाइनेंशियल पिरामिड में जो 4 साइड होता है, उसी 4 साइड को कैसे हम हमारा पोर्टफोलियो में डालेंगे, जिसके कारण हम हमारा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे डिसाइड कर पाएंगे। आइए आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत राउत, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल एसआर इंडिया में स्वागत है। हम बात किए थे हर पिरामिड में 4 साइड होता है। पिरामिड में 4 साइड के अंदर हर साइड में इसी का इंपॉर्टेंस है। आइए पहला साइड के ऊपर हम बात करते हैं। पहला साइड में सबसे नीचे रहता है प्रोटेक्शन। उसी में से सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ प्रोटेक्शन, डेथ प्रोटेक्शन और वेल्थ प्रोटेक्शन। पहले रहता है हेल्थ प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको कोई हेल्थ प्लान जो मेडिक्लेम करना होगा, जो कि कैशलेस होना चाहिए। उसी के बाद है डेथ प्रोटेक्शन। डेथ प्रोटेक्शन में हमको कोई भी टर्म प्लान लेके, उसी में से सबसे इंपॉर्टेंट है किसी का क्लेम रेशियो ज्यादा है या क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है, या वो कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा क्लेम सेटलमेंट करता है, डेथ क्लेम सेटलमेंट करता है, उसी को हमको देखना होगा। उसी के हिसाब से हम हमारा इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसी के बाद है वेल्थ प्रोटेक्शन। जनरल इंश्योरेंस में जनरली हम हमारा वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई फायर पॉलिसी या हमारा गाड़ी अगर है तो वो गाड़ी का इंश्योरेंस, और हमारा ऑफिस है तो ऑफिस का इंश्योरेंस, ये सब लेके हम हमारा वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसी के बाद आता है रिस्क फ्री ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? हम जब हमारा कैपिटल कहीं पे भी डालते हैं, वो कैपिटल हमारा गारंटी रहना चाहिए। कैपिटल का प्रोटेक्शन रहने के साथ साथ हमको अगर लेस रिटर्न मिलता है तो उसी में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो है हमारा फिक्स डिपॉजिट हो सकता है क्या, या हमारा जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकता है, या हमारा पीएफ अकाउंट हो सकता है, या हमारा पोस्टल डिपॉजिट भी हो सकता है। ये अगर हम लेस रिटर्न मिलता है तो इसी को भी हमको सेकंड प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अगर उसी के बाद हमारा पास कुछ पैसा बचता है तो हमको उन्हीं में से ग्रोथ फ्री रिस्क में रखना चाहिए। प्रोटेक्शन और रिस्क फ्री ग्रोथ के बाद अगर हमारे पास और भी कुछ पैसा बचता है तो हम उसको ग्रोथ विथ रिस्क में डाल सकते हैं। ग्रोथ विथ रिस्क में हम प्रॉपर्टी में या स्टॉक मार्केट में या हमारा ब्लू चिप में हम हमारा पैसा डाल सकते हैं। अगर उसी के बाद भी हमारा पास कुछ पैसा रह जाता है तो हम उसको हाई ग्रोथ में डाल सकते हैं। वो पैसे को हम मिड कैप या स्टॉक विथ हाई रिस्क ग्रोथ में डाल सकते हैं। हाई ग्रोथ के बाद होता है स्पेकुलेशन। उस स्टेज में हम क्रिप्टो या E&O में डाल सकते हैं। ये था हमारा बेस प्लान। उसी के बाद आता है फाइनेंशियल प्रायोरिटी।
फाइनेंशियल प्रायोरिटी में बेस में रहता है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है कि हमारा चाइल्ड का हायर एजुकेशन का प्लान हो या उनका मैरिज प्लान हो, ये सबको हमको उसी हिसाब से करना चाहिए। उसी के ऊपर आता है सेल्फ रिलायंस। उसी का मतलब है खुद के लिए भी कुछ पैसा रखना होगा, क्योंकि आज जो एज हायर एज तक हम जिंदा रहते हैं तब हमको प्रॉब्लम आता है, या अर्ली स्टेज में हमारा अगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आता है उसी में भी हमको प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए हमको सेल्फ रिलायंस के लिए रिटायरमेंट प्लान करना बहुत जरूरी है। उसी के बाद आता है एम्बिशियस। हमेशा हमको डेवलपमेंट करने के लिए हमारा पैसा का ग्रोथ बहुत होना चाहिए, इसीलिए ग्रोथ विथ रिस्क में हाई ग्रोथ या स्पेकुलेशन स्टेज में जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को हमारा एम्बिशियस के तरफ हम रखना चाहिए। उसी के बाद आता है लिगेसी। हम सब चाहते हैं कि हमारा कुछ लिगेसी डेवलपमेंट हो जाए, या हमारा कुछ लिगेसी हम जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो कुछ लिगेसी हम छोड़ के जाए। तो इसी के लिए हमको पैसा रखना बहुत जरूरी है। उसी के लिए एक फंड जनरेट करके रखना होगा, वो हमारा स्पेकुलेशन हो सके या हाई ग्रोथ विथ रिस्क में हम डाल के उसको रख सकते हैं। फाइनेंशियल प्रायोरिटी के बाद तीसरे साइड में रहता है थ्री डायमेंशंस। थ्री डायमेंशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पहले आता है सेफ्टी, दूसरे आता है लिक्विडिटी और अंत में आता है यील्ड। तो उसी का मतलब है सेफ्टी मतलब हमारा प्रोटेक्शन और लिक्विडिटी मतलब हमारा जो हम पैसा रखते हैं उसी का लिक्विडिटी होना चाहिए, और उसी के बाद उसी का भी यील्ड का मतलब है हमको उसी का रिटर्न भी अच्छा आना चाहिए। तीसरा साइड के बाद फोर्थ साइड में आता है थ्री डायमेंशंस ऑफ एसेट एलोकेशन। थ्री डायमेंशन ऑफ एसेट एलोकेशन में पहले आता है ग्रानुलरिटी। ग्रानुलरिटी का मतलब है हमको जो हमारा गोल है, मान लीजिए हमारा चाइल्ड का एजुकेशन के लिए हमको 25 लाख चाहिए, लेकिन हमारा पास 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है। हम 25 लाख के लिए 2 करोड़ का प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेंगे, तो उसी के लिए हमको प्लानिंग करके रखना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ एसेट एलोकेशन में दूसरा स्टेप में आता है ट्रांसपेरेंसी। उसी का मतलब है हम जो भी पैसा रखते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। तीसरा स्टेप है ट्रांसफरेबिलिटी। उसी का मतलब जो पैसा हम रखते हैं वो हमारा नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे हम एक घर बनाते हैं, अगर वो घर हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए रहता है, ठीक उसी तरह हमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे या कोई टर्म प्लान करेंगे, जो भी हम एसेट डेवलपमेंट करेंगे उसका ट्रांसफरेबिलिटी होना चाहिए। जनरली हम हमारा लाइफ में इसी तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, इसी के कारण जो हम रिच बन नहीं पाते। जैसा मैंने बताया कि फाइनेंशियल पिरामिड का 4 साइड के है, वो 4 साइड के ऊपर हम इसी तरह का अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम रिच बन नहीं पाएंगे। हम हमेशा ये देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमारा पास बहुत प्रॉपर्टी है, और कुछ लोग बोलते हैं हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं हमारा पास इतना पैसा है कि हमारा जनरेशन टू जनरेशन अगर खाएंगे वो खत्म नहीं होगा। लेकिन वो भूल जाते हैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पिरामिड क्या बताता है। आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं। एक जंगल में एक बारहसिंगा था और उनका सींग बहुत बड़ा था और अच्छा भी था। उन्हीं के सींग के ऊपर बहुत घमंड था। एक दिन नदी के किनारे बारहसिंगा ने पानी पी रहा था। पानी पीने के टाइम पे उनका छवि वो पानी के अंदर देखा। पानी के अंदर उनका सींग, बढ़िया सींग उनको दिखाई दिया, और उनका सींग के ऊपर वो उनका बहुत प्राउड था। इसी के कारण उन्होंने सोचा कि जंगल का जो राजा है शेर,
उनके पास इस तरह का सींग नहीं है। तो उसी टाइम पे उनका नजर उनका पैर पे पड़ा। उनका पैर को देख के वो बोला, मेरा पैर कितना पतला दुबला है, तो ये पतले पतले लकड़ी के जैसा है। उन्होंने भगवान को मन ही मन बोला कि मेरे को भगवान ने सारी चीजें अच्छा दिए, लेकिन ये पैर के कारण मैं, अगर अच्छा पैर मेरा होता तो मैं सब जंतु से अच्छा पैर मिल जाता, तो मेरे जैसा सुंदर जानवर कोई भी नहीं होता। ये सोचने के टाइम जंगल पे गोली की आवाज सुनाई दी और कुत्ते की भुकने की आवाज भी सुनाई दी। उनको समझ में आ गया जंगल में शिकारी आए हुए हैं। तुरंत वो भागना शुरू कर दिया। एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी, दूसरे झाड़ी से तीसरे झाड़ी, इस तरह का वो भागने लगा। धीरे धीरे से उनका डिस्टेंस शिकारियों से बढ़ने लगा। सडनली भागते भागते उन्हीं का सिंह एक झाड़ी में फंस गया और वो निकलने को कोशिश किया, लेकिन उनका सिंह अंदर ही अंदर फंसते चला गया। थोड़े समय के बाद वो हेल्पलेस फील किया और धीरे धीरे से शिकारी और शिकारी कुत्ते उनके पास आने लगे। बारहसिंगा ने सोचने लगा, हे भगवान, जिस सिंह पे मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था, वही सिंह आज मेरे को मृत्यु का कारण बन रहा है। जिस पैर को मैं हमेशा पूछते रहा, उसी के कारण आज मेरा जिंदगी बच जाता। जिस सिंह पे मेरा बहुत अभिमान था, उस सिंह के लिए आज मेरे को जान देना पड़ रहा है। इसीलिए ऐसा हो सकता था, इकोनॉमिक डाउन सिचुएशन में जैसा कोविड आया था और अभी अभी जो वार चल रहा है, उसी टाइम पे हमारा जो एसेट एलोकेशन है, जो एसेट प्रॉपर एसेट्स है, वो काम नहीं करता है। कोविड सिचुएशन में लॉकडाउन के कारण सारे दुनिया बंद पड़ा था। इसी के कारण बिजनेस चल नहीं रहा था, रेंट आ नहीं रहा था, उसी के साथ साथ प्रॉपर्टी का वैल्यू भी गिर गया था। अभी जो वार चल रहा है, रशिया यूक्रेन और इजराइल और हमास के बीच में जब लड़ाई चल रहा है, इजराइल छोड़ के बहुत लोग बाहर जा रहे हैं और हमास को छोड़ के भी बहुत लोग बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण उनका प्रॉपर्टी का आज कोई भी वैल्यू नहीं है। जो भी एसेट उनके पास है, उसी का आज कुछ भी वैल्यू नहीं है। इसी समय पे अगर उनके पास कुछ एन्युटी प्लान होता तो वो उनको सेव कर लेता। हम अगर स्टॉक मार्केट पे बात बताएंगे तो स्टॉक मार्केट में जनरली 2000 में हर्षद मेहता और 2007 में लेहमैन ब्रदर्स जैसा बहुत सारे डाउनटर्न दिखने को मिला था। ये स्टोरी ये बताता है, हर एसेट का अपना अपना महत्व है। हर एसेट सही समय पे सही काम आता है। हमको कोई भी एसेट में ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए और उसी के साथ साथ हर एसेट एलोकेशन को सही तरह का समझ के उसी को हमको सही तरह का प्रायोरिटी देना चाहिए। हर एसेट क्लास का अपना अपना महत्व है। देखा फ्रेंड्स, बारहसिंगा के पास वो जो सिंह था, उसी के ऊपर उनका बहुत नाज था, लेकिन ठीक सही वक्त पे वो उनको काम नहीं दिया। ठीक उसी तरह का हमको हमारा जो फाइनेंशियल पिरामिड है, उसी को समझ के उसी तरह का अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो हम डेफिनेटली एक दिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो पाएंगे। मेरे को विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो अच्छा लगने के बाद आप आपका फैमिली और फ्रेंड के साथ उसको शेयर करिए। उसी के साथ साथ जो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।